हेलो सर, मैं आधे घंटे में ऑफिस पहुंच। जी मैं पहुंच रहा हूँ आधे घंटे जी। वेरी गुड। हाथ कान नाक मुंह हर जगह एक ही क्रीम। हाँ, कटने जलने चोट लगने पे भी वही क्रीम लगाती हूँ। ऑलराउंडर है मेरी तरह। अच्छा अजमा के देख ले। नहीं, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। ये मेरी बेल्ट है ना? हाँ ये मेरी बेल्ट है जी। तुम मेरी बेल्ट पहनकर क्यों बैठी हो? मैं इसे कब से वहां ढूंढ रहा हूँ, या तुम मेरी बेल्ट पहन के बैठी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लाओ मेरी बेल्ट वापस करो। देख, मैंने ना बड़ी मुश्किल से इसमें प्लीटें टिकाई हैं, तो अब मैं इसने छूने का रिस्क ना लेने वाली है। तो तू जाके ना कोई और बेल्ट पहन ले आज। तुम्हारी प्लीटों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ लाओ मेरी बेल्ट वापस करो। और अगर तुमने मुझे मेरी बेल्ट वापस नहीं की ना, तो मुझे ये शर्ट, ये पैंट, ये जूती, ये सारा कॉम्बिनेशन दोबारा बनाना, और मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मैं ना दूंगी। रुक, दूर हट, दे रही हूँ मेरी बेल्ट। हाँ तो दूर हट ना, दे रही हूँ। जल्दी करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जल्दी करो, मैं लेट और ना दूंगी ना दूंगी ना दूंगी। मेरी बेल्ट तो। ओह, अब मैं समझी। ये मेरे दिल की बात जानना, ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स, ये ब्रेकफास्ट, ये सारी रोमांटिक बातें, ये सब उस बदतमीज लड़की के बारे में बात करने के लिए किया आपने। उस लड़की के लिए आपने ये माहौल बनाया सारा। बिल्कुल नहीं, मैं उस बच्ची के बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में तो मैं सोच सकता हूं ना। बबीता जी, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि लाइफ में एक लाइफ पार्टनर का बहुत सेल्फलेस और सपोर्टिव होना निहायत ही जरूरी है। तभी तो आदमी कितना मजबूत बन जाता है। कल ये बच्ची हमारे बेटे के लिए जेल जाने को तैयार हो गई थी, और वो भी इतने बड़े क्रिमिनल केस में। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जरा सोचिए, ये लड़की कल हमारे बेटे की खुशी और उसकी तरक्की के लिए क्या कुछ कर गुजरेगी। प्लीज बबीता जी, उसे एक मौका तो दीजिए। ओए होए, अंकल जी, Dad? सारा सामान बिखरा हुआ है। जरूर ये स्मीत की बच्ची ने किया होगा। अब मिलेगी मीत को सजा और मुझे आएगा मजा। ओह गॉड, हमारे मैंशन को अपने मोहल्ले की तरह कबाड़ खाना बना दिया इस लड़की ने। माय गॉड, लुक एट दिस।
तरीका है घर में रहने का? और अपने आप को देखो, ये हुलिया कैसे पहनी है साड़ी? ऐसे पहनते हैं साड़ी? आंटी जी, घर का हुलिया तो मैं सुधार दूंगी, पर अपने इस बेटे का दिमाग तो आपने ही ठीक करना पड़ेगा ना। कब से मेरे पीछे भागे जा रहा है, बेल्ट चाहिए बेल्ट चाहिए। बेल्ट इसने दे दूंगी तो मेरी तो साड़ी खुल जाएगी ना, और फिर घर में ज्वालामुखी पड़ जाएगा आपके गुस्से का, है कि ना? ये इसे एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं आप मुझसे? ये इस बंदरिया को? हाँ, क्योंकि क्या है कि आप ही का हुक्म बजाने के लिए तो उसने साड़ी पहनी है, वरना इसको कहाँ आदत है इस तरह के कपड़े पहनने की। अब साड़ी पहनी तो थोड़ी सी लूज हो गई, उस पे बेल्ट बांध दी उसने। अरे बबीता जी, अरे आप इतनी बड़ी डिजाइनर हैं, आप इसके लिए साड़ी क्यों डिजाइन करती? हाँ, देखिए रीत की रीत भी हो जाएगी, और फिर ये एकदम फ्री होके कहीं भी आ जा सकेगी, है ना? मैं डिजाइन करूं? हाँ। मजाक उड़ा रहे क्या मेरा सबके सामने? मतलब अब यही रह गया है कि मैं इसके लिए कपड़े डिजाइन करूंगी? Forget it. अरे भाई, घर की और इसकी हालत देख के लग रहा है कि हमें एक डिजाइनर की सख्त जरूरत है। और जब चंडीगढ़ की सबसे बड़ी डिजाइनर हमारे घर में है, तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? नहीं, ठीक है, अगर आपको मंजूर नहीं है तो फिर आपकी जो बेस्ट फ्रेंड्स शादी में आई थी, मैं उनसे बात करूं? कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सोचती हूँ कुछ। इसलिए तो हम इनके फैन हैं। थैंक यू आंटी जी, आप ना मेरे लिए कोई बढ़िया सा डिजाइन सोचना, सास बनाएगी बहू पहनने की, बड़ा मजा आएगा। और फिर ये दौड़ू राम भी मेरे पीछे बेल्ट छीनने के लिए नहीं दौड़ेगा। दौड़ू ना? अब ये क्या है? अरे कुछ नहीं है बबीता जी, आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। आप आराम से बैठिए यहाँ पे। हाँ। तुम्हारी सासू माँ को तुमसे कुछ सीरियस डिस्कशन करनी है। मेरे थे? हाँ। डैड, मेरी बेल्ट का मैटर तो सॉल्व ही नहीं हुआ। अरे बेटा, कोई दूसरी बेल्ट पहन लेना। नहीं डैड, मेरा पूरा कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा, मुझे दोबारा से। अरे मेरा राजा बेटा है ना, तो बेटा कुछ एडजस्ट कर ले यार। हाँ, कर लेना एडजस्ट।